हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी चल रही होगी और आपके किडनी गुर्दे फेफड़े प्रॉपर काम कर रहे होंगे, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही होगी और सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की रहेगी। कल मैंने बैच के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, मतलब कैसे कैसे बैच चलेगा, कैसे कैसे चीजें रहेंगी। तो अपनी पहली क्लास रहेगी रेशियो और प्रोपोर्शनल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बकवास कम करेंगे, क्लास ज्यादा करेंगे। ठीक है, ये अपना सिलेबस हो गया। रेशियो और प्रोपोर्शनल 4 क्लासेस चलेंगी। ठीक है, यहाँ आएंगे और एक चीज आपसे कहेंगे कि अगर आपको रेशियो का बेसिक आता है तो फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है, क्योंकि पहली क्लास है, बेसिक बेसिक चलेगा। अगर बेसिक आता है तो टाइम खराब नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना है नहीं मैम मेरे को अच्छी लगती है तो मैम का मैं पूरा सपोर्ट करूंगा और पूरी क्लास देखूंगा, ऐसे नहीं करना है। ओके, अपना पढ़ाई करना है, उतना टाइम में अपना कोई भी जो वीक टॉपिक है उस पर काम करना है, उसे अच्छा करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो हम पढ़ रहे हैं भाई रेशियो। वैसे तो एक बार और हमने पढ़ाया है, बट इस बार थोड़ा चेंज करके पढ़ाएंगे। ठीक है ना, पिछली बार जब हमने पढ़ाया था, पहला बैच शुरू किया था तो अच्छा पढ़ाया था, फिर भी हमने सारी चीजें अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन इस बार थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश की है। ठीक है ना, चलिए। यदि ए और बी एक ही प्रकार की चीजें हैं तो ए बट्टे बी को अनुपात कहा जाता है। मतलब रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो को हम तभी, कोई चीजें हम रेशियो में तभी लिख सकते हैं जब वो सेम कैटेगरी की है, मतलब कि एक ही टाइप की है। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि आपने एक तरफ 10 आदमी ले लिए और एक तरफ आपने 10 किलो चाय ले ली और दोनों का आप रेशियो निकाल रहे, ये नहीं कर सकते आप, समझ लो। अगर एक तरफ आपने 10 आदमी लिए हैं तो दूसरी तरफ या 10 औरतें ले सकते हैं या बच्चे ले सकते हैं, 10 20 30 कितने भी ले सकते हैं, बट वो होने चाहिए इंसानी। ऐसे नहीं कि एक तरफ आदमी रख दिए, एक तरफ पशु रख दिए, एक तरफ आदमी रख दिए, एक तरफ आपने चावल रख दिए, चाय रख दी, 10 किलो आलू रख दिए, ऐसे नहीं कर सकते। सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए। ऐसा हो जाएगा कि कुछ आदमी आपने इंडियन ले लिए, अफ्रीकन ले लिए, अमेरिकन ले लिए, वो चलेगा, बट इंसान होने चाहिए। ठीक है, उसमें आप आदमी ले सकते हैं, औरतें ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है ना, तभी आप रेशियो को लिख सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक ही प्रकार की चीजें हैं, मतलब कि चाय है तो दूसरी प्रकार की भी चाय होनी चाहिए, चाहे वो 10 किलो है, चाहे 20 किलो है, चाहे 50 किलो है। ठीक है ना, बट होनी चाहिए चाय। ओके, ऐसे नहीं है चाय 10 किलो चाय ले लिए और 10 किलो आलू ले लिए और उनका आप रेशियो निकाल रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। ओके, एक ही टाइप की, एक ही तरह की चीज होनी चाहिए, मतलब एक ही तरह की होनी चाहिए। ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। इसमें कुछ भी लिखकर समझाने वाला था नहीं हमारे पास। ठीक है ना, तो ये मैंने समझाया। इधर आएंगे, रेशियो को कभी भी दशमलव में नहीं लिखा जाता है, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके ही लिखा जाता है। इसको समझाएंगे आप। ठीक है ना, देखो रेशियो को दशमलव में नहीं लिखा जाता है, मतलब आप रेशियो को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने यहाँ पर 2.4 लिख दिया, रेशियो 3.6 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा भाई मेरे, इसको हम क्या कहेंगे? गलत कहेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 से काटेंगे 12, अच्छा डबल जीरो बिंदी लगा दी हमने बीच में, एक बिंदी लगाएंगे भाई। ऐसे नहीं करो बेटा, पहले नंबर से ही गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो 12 से काटेंगे, 12 तिया 36। तो अब ये एकदम परफेक्ट है, 2:3। अब इसको कहेंगे कि ये रेशियो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करके लिखना है एकदम इसको। तो इस तरह से चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, और कैसे नहीं लिख सकते? फ्रैक्शन फॉर्म में भी कभी कभी लिखा होता है, तो उसको भी आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। जैसे कि यहां लिख दिया मैंने 2/3 रेशियो, यहां लिख दिया मैंने 4/5। तो ये भी क्या होगा? ये भी सही नहीं होगा, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है ना, इसको भी क्या करना है? आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? क्रॉस मल्टीपल कर लो, ऐसे और ऐसे कर लो। इधर जाएंगे 5 दूनी 10, इधर जाएंगे 4 तिया 12। अभी और हमें सिंप्लीफाई करना है। रेशियो जब तक कट रही है चीजें, उसे काटनी है। ठीक है, काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12। अब ये जो आया ना, ये है हमारा एग्जैक्ट रेशियो। ठीक है, इसको कहेंगे हम कि हाँ भाई ये चीजें रेशियो में लिखी हुई हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना? 2.4, और रेशियो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना? मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो 6। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। इसे भी हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा भाई? अब देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ केवल 6 लिखा हुआ है, तो पॉइंट हटा दो, यहाँ एक 0 चिपका लो, या फिर 10 से मल्टीपल इधर कर लो, 10 से मल्टीपल इधर कर लो। 10 से मल्टीपल करोगे तो पॉइंट हट जाएगा और यहाँ 60 आ जाएगा। समझ रहे? अब क्या होगा? अब 6 से काट दो इसको, 12 से काट सकते हैं, 12 दूनी 24 और 12 पर 60। ये आपका रेशियो आ जाएगा एग्जैक्ट, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। इस लाइन को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के समझाएं।
इस लाइन में देखो ए और बी एक ही प्रकार की चीजें हैं तो उन्हें ए बट्टे बी को अनुपात कहा जाता है। मतलब ए रेशियो बी अगर सेम टाइप की चीजें हैं तो इसे हम ए बट्टे बी भी लिख सकते हैं, और ए बट्टे बी अगर सेम टाइप की चीजें हैं तो इसे हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। कैसे? ये सेम ही टाइप की होनी चाहिए तब, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 10 आदमी हैं तो इधर भी औरतें या बच्चे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 10 गधे घोड़े खड़े कर दिए तो वो गलत हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये 2 लाइन थी मैं समझाई। अनुपातों को किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। अगर रेशियो हमको दे रखा है तो हम किसी भी संख्या से उनको गुणा या भाग कर सकते हैं। अनुपात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। समझ रहे हो? तो एक लाइन में लिखना भूल गई हूं, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा या भाग और जोड़ घटाया नहीं, केवल गुणा और भाग। जैसे कि मैंने 2 व्यक्ति माने, एक व्यक्ति मैंने ए माना और एक व्यक्ति मैंने बी माना। ठीक है, रेशियो हटा देंगे बीच में से। अभी मैंने कहा कि ये भाई 4 है और ये भाई 7 है। ठीक है ना, ये मान लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये 4 रेशियो 7 लिखा हुआ है। ओके, मैंने कहा किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो इधर मैंने मान लो किसी भी संख्या से, मान लो मैंने n से क्या कर दिया, गुणा कर दिया इसको। ठीक है, अब मैंने n से गुणा करा है तो पूरी इक्वेशन में मुझे n से गुणा करना पड़ेगा, मुझे यहाँ भी n से गुणा करना पड़ेगा, मुझे यहाँ भी n से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब मैं से सॉल्व करूंगी तो n से n कट जाएगा, फिर से 4 से 7 रह जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही भाग भी कर सकते हैं। जैसे कि a हमारा 4 है तो मैंने 4 लिखा, जैसे कि b हमारा 7 है तो मैंने 7 लिखा। अब मैंने कहा कि किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। किससे? मान लो मैंने m से डिवाइड कर दिया तो m से हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा और m से हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। सेम ही संख्या से गुणा या भाग करना पड़ेगा दोनों में। ऐसे नहीं यहाँ आपने n से गुणा किया और यहाँ आपने m से गुणा कर दिया, वैसे नहीं कर सकते भाई। ठीक है ना, वैसे नहीं कर सकते हैं। आपने सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा, सेम ही संख्या से आपने भाग करना पड़ेगा, तब जाकर के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो सॉल्व करोगे तो m से m कट जाएगा, 4 7 फिर से रह जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे तो गुणा और भाग जब आप रेशियो में करेंगे तो रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और सेम ही सेम रहेगा। तो रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। ऐसा हम कब करते हैं? जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और कोई एग्जैक्ट संख्या दे रखी होती है तो हम रेशियो में किसी संख्या से गुणा या भाग कर लेते हैं और उस एग्जैक्ट संख्या के कटने लायक बना देते हैं, कोई इजिली कट जाए, पॉइंट में नहीं आए चीजें। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो हम थोड़ा ऐसे ट्रिक अपना लेते हैं कि चलो गुणा कर लेते हैं सेम संख्या से या सेम संख्या से भाग कर देते हैं। इधर आए, रेशियो को हम जोड़ सकते हैं, रेशियो को हम घटा भी सकते हैं, लेकिन रेशियो में हम डायरेक्ट कुछ भी जोड़ या घटा नहीं सकते। इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, इस लाइन को ढंग से समझना है आपने। रेशियो को हम जोड़ सकते हैं, भैया व्यू चल जाओ, रेशियो को हम जोड़ सकते हैं, रेशियो को हम घटा भी सकते हैं, लेकिन रेशियो में हम डायरेक्ट कुछ भी जोड़ या घटा नहीं सकते। जैसे कि मैंने इधर लिखा, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, मैंने इधर लिखा 2 व्यक्ति ए और बी। ठीक है, इनका रेशियो में मान लेती हूँ, कुछ भी मान लेती हूँ। मान लो मैंने इसको 10 मान लिया और मैंने इसको 13 मान लिया। ठीक है, ये रेशियो में लिखी हुई है। अब ये रेशियो में लिखी है तो मैं इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकती हूँ, दोनों को मैं जोड़ सकती हूँ। दोनों को मैं जोड़ूंगी कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों को मैं घटा भी सकती हूँ, दोनों को क्या कर सकती हूँ, दोनों को मैं घटा भी सकती हूँ। घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा? 13 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को घटा भी सकते हैं, बट रेशियो में डायरेक्ट कुछ भी जोड़ या घटा नहीं सकते। इसको आप कहें तो अलग से लिख देती हूं मैं, क्योंकि एक ही में मैंने जोड़ना घटाना कर दिया है, शायद आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, इधर लिख लिया मैंने। ए को मैंने 13 लिख लिया इस बार। ठीक है ना, ए को मैंने कितना लिख लिया? 13। रेशियो बी को मैंने कितना लिख लिया? 12 लिख लिया मान लो। ठीक है ना, अब मैं घटाऊंगी इन दोनों को तो इन दोनों को मैं घटा भी सकती हूँ। कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम रेशियो को जोड़ भी सकते हैं, रेशियो को हम घटा भी सकते हैं। अब ये जो लाइन है कि रेशियो में हम डायरेक्ट कुछ भी जोड़ या घटा नहीं सकते, इसको आपने समझना है। ये मैंने लिखा, यहाँ पर ए लिखा, मैंने यहाँ पे बी लिखा, मैंने ए को क्या मान लिया? मैंने ए को मान लिया 11। ठीक है, रेशियो बी को मान लिया मैंने 14। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूं कि मुझे इसमें ऐड करना है कितना? 5 जोड़ना है, मुझे इसमें 5 जोड़ना है। तो अभी हमने इन दोनों को जोड़ के ऐसे लिख दिया। ऐसे आप इसमें ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे 5 जोड़ देता हूँ और यहाँ भी 5 जोड़ देता हूँ और यहाँ 15 लिख देता हूँ और यहाँ 19 लिख देता हूँ। ये गलत हो जाएगा बाबू। ये क्या हो जाएगा? ये एकदम गलत हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। जब भी हम रेशियो में किसी भी एग्जैक्ट संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम यहाँ पर x जरूर मानते हैं। ठीक है ना, इससे क्या है, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होता है। अब हम इसमें जोड़ सकते हैं, इसको हम लिखेंगे
11x प्लस का 5, अगर 5 मुझे इसमें जोड़ना है तो इसको लिखेंगे हम 14x प्लस का 5। अब इसको हम जोड़ सकते हैं। अब इस तरह के जोड़ या घटाए में जरूरी नहीं है कि आपको दोनों में ही जोड़ना पड़े या दोनों में से ही घटाना पड़े। किसी एक में भी जोड़ने के लिए बोलेगा, किसी एक में घटाने के लिए बोल सकता है, और अलग अलग संख्याएं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको इसमें बोल देगा कि यहाँ पर मेरे को 5 जोड़ना है, और इसमें बोल देगा कि यहाँ पे आपको 7 माइनस करना है, तो भी करना है आपने। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11x प्लस के 5, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14x माइनस के 7। फिर आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर माइनस करने के लिए बोले और इधर जोड़ने के लिए बोले तो यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि सेम संख्या ही आपको जोड़नी है या सेम संख्या ही आपको घटानी है, बट यहाँ कंडीशन है कि डायरेक्ट आप रेशियो में 5 को नहीं जोड़ सकते, कुछ भी नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट आप रेशियो में, ठीक है ना। डायरेक्ट आप रेशियो में कुछ भी, कोई भी संख्या घटा भी नहीं सकते हैं। कोई संख्या अगर आपको जोड़नी है तो एक्स लगा करके इस तरह से जोड़नी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट 11 प्लस 5 करोगे 16 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। वो ऐसा नहीं करना है, वो पागलपंती आपने नहीं करनी है, ओके ना। चलिए आगे बढ़े। ये हमारा बेसिक था, बिल्कुल ये क्या था, ये था बेसिक। समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद करती हूँ कि इसमें कुछ भी ऐसा तीर मारने वाली चीज नहीं थी। तो अभी हम इसे बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले, ठीक है। कैसे कैसे वाले, बेसिक वाले। तो हमने कहा कि क्वेश्चन है हमारा, यदि A रेशियो C 2:3 है और B रेशियो C 4:5 है तो A रेशियो B हमसे पूछा है, ठीक है ना। A हमसे पूछा है, A C हमें यहां दे रखा है और B C हमें यहां दे रखा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं लिखूं A रेशियो C, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूं C रेशियो B। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मेरे को C रेशियो B लिखना है, तो संख्याओं को चेंज कर दो, 5:4 कर दो, ठीक है ना। ये C की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 4 है, तो मैंने पलट दिया उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेशियो में आराम से लिख सकती हूँ, AC/B लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है ना। अब AC कितना था, AC था 2:3, ठीक है, और CB कितना है, 5 और 4 है, तो यहाँ 5 लिखो, रेशियो 4 लिखो। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसके आगे कौन सी संख्या, यहाँ पे 3 है, 3 के पीछे जगह खाली है तो 3 ही लिखना है, 5 के आगे जगह खाली है तो 5 ही लिखना है, और नीचे इसको सॉल्व कर देना। मल्टीपल करो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, गुणा कर दो, ये रेशियो आ गया हमारा। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यही क्या होगा, आपका रेशियो होगा। बट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है A और B, हमसे A और B पूछा है, तो A हमारा 10 होगा और B हमारा 12 होगा। दोनों को काटेंगे तो 5:6 बनेगा, रेशियो सही से लिख जाओ भाई, 5:6 बनेगा, और ये A/B आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये सबसे आसान तरीका होता है, वैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये सबसे आसान है, इसको आपने सीखना है, ये जल्दी हो जाता है। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने A रेशियो C लिखा तो ये 2:3 आया, ठीक है। फिर आपने C रेशियो B लिखा और ये 5:4 आया, ठीक है ना, ये आया। अब आपने यहाँ पे A रेशियो C रेशियो B निकालना है, कितना आ जाएगा, इसका मल्टीपल इसके साथ करना है, इसका मल्टीपल इसके साथ करना है, इसका मल्टीपल इसके साथ करना है, तो 5 दूनी 10, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ 5 तिया 15, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे 4 तिया 12, ये आ गया, ठीक है। अब A C चाहिए, A और B चाहिए मेरे को, तो A ले लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से मैंने B ले लिया, यहाँ से मैंने 10 ले लिया और यहाँ से मैंने 12 ले लिया। इनको मैंने क्या करा, सॉल्व करा, तो कितना आया, 5:6, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इसमें कभी कभी आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, किसका मल्टीपल इससे करूं, किससे करूं, किससे करूं। इसमें इसके पीछे जगह खाली है तो इसी वाली संख्या को लिखना है, जिस संख्या के पीछे जगह खाली है या आगे जगह खाली है तो उसी संख्या को लिखना है। जैसे 3 के आगे कोई जगह खाली नहीं थी, 3 के पीछे खाली थी तो 3 लिखना है, 5 के पीछे कोई जगह खाली थी, 5 के आगे खाली थी तो 5 लिखा हमने, ओके। यहाँ पे कोई नहीं बैठा है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बैठ जाएंगे, समझ रहे हो ना, या अपना कोई सामान रख देंगे। जब आप कहीं ट्रेन में या बस में जा रहे होते हैं और उस सीट पे आपको पूरा ऐसे फैल के बैठना होता है, तो आप क्या करते हैं, पैर ऐसे चौड़ा के बैठते हैं, या फिर अपना बैग उठा के सीट पर रख देंगे, ऐसे उस जगह को घेर लेंगे कि कोई और नहीं बैठे। वैसे ही ये है, ये बहुत निकम्मा इंसान है, इसको इधर जगह खाली मिलती है तो इधर बैठ जाता है, इधर जगह खाली मिलती है इधर भी बैठ जाता है, फिर टांग वांग इधर रख लेता होगा, बैग वैग रख लेता होगा कि कोई और नहीं बैठ पाए आके। वैसा ही करना है आपने, अभी शायद आपके दिमाग में छप गया होगा, एकदम से छपा ना, वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए, यदि A/B = 2:3 है, AB = 2:3 है और AC =
3:4 है, तो ABC हमसे पूछा है। ठीक है, यहां से लिखेंगे इसको। मैंने जो पहला वाला तरीका सिखाया ना वही सीखना है आपने। तो मैंने कहा कि A अनुपात B अनुपात, इसको बदल लें। देखो A अनुपात B बराबर 2 अनुपात B को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि A डबल है ना हमारे पास, जो डबल है उसे बीच में लिखना है। ठीक है ना, A डबल है तो हम क्या करेंगे, B लिख लेते हैं पहले। मैंने यहां से B लिखा, B अनुपात A लिखा, तो B अनुपात A करेंगे तो उसको पलट देंगे। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, तो पलट देंगे। ठीक है ना, अब A अनुपात C है तो फिर मैंने यहाँ पर C लिख दिया। ठीक है ना, तो B की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3, तो 3:2 लिखेंगे यहाँ पर। और AC कितना है 3 4 है, तो यहाँ पे 3 और 4 ही लिखेंगे, क्योंकि AC है यहाँ पर तो कुछ पलटने की जरूरत है नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब 2 के पीछे जगह खाली है तो 2 चुपचाप से आके यहाँ पे बैठ जाएगा। 3 के आगे जगह खाली, 3 चुपचाप से आके यहाँ पे बैठ जाएगा कि कोई और नहीं बैठ जाए। चालू प्राणी है ये बहुत ज्यादा, है ना। ये क्या है, ये दोनों ही बहुत चालू है। जहां भी जगह खाली मिलती है एक पैर रख देंगे, अपना बैग रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, बैठ जाएंगे वहां पर जगह घेर के। तो अभी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, ये 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8। ठीक है ना, ये 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है ABC, A कितना है 6, A रेशियो B रेशियो C कितना आ जाएगा 6, B 9 है और C 8 है, तो 6 9 8 ये आपका आंसर होगा। 6 9 8 ऑप्शन C क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने आंसर लगाया था क्या, नहीं लगाया था। 5 और 6 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इसमें आएंगे, इसमें हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है, y अनुपात z बराबर 1:3 है, तो x y z हमसे पूछा है। अब देखो इसमें x y है फिर y z है, तो कुछ भी चेंज बदलने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर x लिखा, y लिखा और z लिखा। x y कितना है हमारे पास 3 और 4 है, y z कितना है हमारे पास 1 और 3 है। ठीक है ना, ये 4 लिखा हुआ है। y z कितना है 1 और 3 है। ठीक है, अब देखो ये 4 के पीछे जगह खाली है, 4 कुदक के यहाँ बैठ जाएगा। 1 के आगे जगह खाली है, कुदक के यहाँ बैठ जाएगा। बिठा लिया इनको कुदक कुदक के। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पे ऐसे आएंगे 3 1 3 रेशियो 4 1 4 रेशियो 4 3 12। हमसे एक्स वाई जेड पूछा है, एक्स वाई जेड ये आ गया आपका एक्स वाई जेड 3 4 12 3 4 12 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकते, फिर तो इतना आसान इतनी इजीली मैं समझा रही हूँ, अगर ये भी समझ में नहीं आएगा ना लाला, तो जब आप खेत में या किसी भट्टे पे या मजदूरी करने जाओगे और वहां ईंटें ढो रहे होंगे, मिट्टी ढो रहे होंगे, सीमेंट ढो रहे होंगे, तब आपको एहसास होएगा कि ये जो काम है ये मेरी पढ़ाई से बहुत कठिन है, मेरी पढ़ाई बहुत आसान थी इससे। समझ रहे हो? तो इसको समझ लो अभी अच्छे से। यदि पी क्यू बराबर 3:5 है और आर क्यू बराबर 4:3 है, तो पी आर हमसे पूछा है। पी क्यू है और आर क्यू है, तो इसको हम पलट लेंगे। ठीक है, क्यू को यहां ले आएंगे। ओके, इसको पलटा, क्यू की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्यू रेशियो आर बराबर कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा पी, मैंने यहाँ पे लिखा क्यू, मैंने यहाँ पे लिखा आर। ये कितना आ जाएगा 3 और 5 आ जाएगा। क्यू आर कितना आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। अब 5 के पीछे कोई नहीं बैठा है, 5 को धक्के के बैठ जाएगा। 3 के आगे कोई नहीं बैठा है, 3 को धक्के के बैठ जाएगा। बस को धक्के बिठा देना है इनको एकदम से। अब पी आर मेरे से पूछा है, तो केवल पी आर पे सॉल्व कर लो या सभी को सॉल्व कर लो। 3 त्रिका 9, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है पी और आर, तो यहाँ लिखेंगे पी रेशियो आर इज इक्वल टू 9 रेशियो 20। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 9 और 20। ठीक है, तो 9 20 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। पी आर हमसे पूछा था। चलिए, यदि ए सी बराबर 1 5 है, ए सी बराबर 1 5 है, बी सी बराबर 4 3 है, ए बी सी हमसे पूछा है, ए सी और बी सी, तो सी डबल है तो इसको पलट लो। इसको क्या कर लो आप पलट लो, इसको सी अनुपात बी लिख लो। जो भी डबल है उसको बीच में लिखना होता है हमको। तो सी कितना आ जाएगा यहाँ 3 और बी कितना आ जाएगा 4। अब लिख लो आराम से, ए लिखा हमने, बी लिखा हमने, सी लिखा। ए बी, बी नहीं लिख सकते, सी लिखेंगे, सी बीच में लिखेंगे, सी 2 बार है ना, तो ए सी बी लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखो ए सी कितना है 1 5 है तो 1 5 लिखा, सी बी कितना है 3 4 है तो 3 4 लिखा। अब 5 के पीछे कोई नहीं बैठा है, 5 को धक्के यहाँ बैठेगा। 3 के आगे कोई नहीं बैठा है, 3 को धक्के यहाँ बैठेगा। अब इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, हमसे ए बी सी पूछा है, यहाँ 3 आ जाएगा, या 5 3 15 आ जाएगा और यहाँ 5 चौक 20 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना आ जाएगा ए 3 आ जाएगा,
बी 20 आ जाएगा और सी 15 है तो 15 आ जाएगा। अब कुछ भी कट नहीं रहा है, इसमें कॉमन नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा 3 20 15। 3 और 20 और 15, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हलवा क्वेश्चन है, हलवा एकदम क्या है, ये हलवा है, डबल क्लिक हो गया शायद, हाँ जी यहाँ आएंगे तो हलवा हलवा क्वेश्चन करना, सॉल्व करना सीख रहे होंगे आप। ए बी बी सी सी डी, अब देखो 4 आ गए, अपने 4 भाई आ गए, सैम लगाना एकदम, डरना नहीं है बिल्कुल भी कि 4 आ गए हाय मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम तन के खड़े रहना है, ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो ए अनुपात बी बराबर 2 3 है, बी अनुपात सी बराबर 4 1 है, सी अनुपात डी बराबर 2 5 है। ए बी सी डी हमसे पूछा है, तो लिखेंगे देखो ए बी पे खत्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, सी पे खत्म हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो ए बी सी, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों को लिखा हमने। अब ए बी कितना है 2 अनुपात 3 है, बी सी कितना है 4 अनुपात 1 है, सी डी कितना है 2 अनुपात 5 है। अब आपने सेम तरीका लगाना है। अब 3 के पीछे 2 जगह खाली है, तो 3 क्या करेगा, दोनों जगह कुदक कुदक के बैठेगा, कहीं अपनी टांग रखेगा उठा के, कहीं अपना बैग रख देगा उठा के, कहीं अपना हाथ रख देगा उठा के, कहीं अपनी दूसरी टांग रख देगा उठा के, ऐसे करेगा। 4 के 1 के पीछे भी जगह खाली है, 1 यहाँ पे कुदक के बैठ जाएगा, 4 के आगे जगह खाली है, 4 यहाँ पे कुदक के बैठ जाएगा, 2 के आगे 2 जगह खाली है, 2 के मजे आ गए बल्ले बल्ले, 2 यहाँ भी बैठ जाएगा, 2 यहाँ भी बैठ जाएगा। देखो कितना इजीली मैं आपको समझा रही हूँ, रेशियो है, रेशियो चिपका दो यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मैंने रेशियो चिपका दिया। अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करो इनको, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो। कुछ कट रहा है तो काट दो, कुछ कट रहा है का 2 इसमें से जाएगा, 2 इसमें से जाएगा, फिर 2 यहाँ नहीं है, 2 इसमें 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, रेशियो 4 के 12 दूनी 24 आ जाएगा, रेशियो 3 दूनी 6 आ जाएगा, रेशियो 5 से 15 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कट रहा है तो कुछ भी नहीं कटेगा, 8 24 6 15 होगा, 8 24 तो नहीं है, 3 दूनी 6, गलत कर दिया क्या मैंने, 3 दूनी 6 चौक 24 ही आएगा, 8 4 2 दूनी 4 4 चौक 16 होगा ना यहाँ पर बेटा, ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है ना, यहाँ गलत कर दिया, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 होगा, या 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 24 6 15, 16 24 6 15, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 16 24 6 और 15, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेम सेम आपने लगाना है, जगह जहां भी खाली है वो 3 के पीछे जगह खाली है, 3 बैठ जाएगा, समझ रहे हो ना, बिठा देना है इसको, एकदम से बिठालना क्या है, खुद ही बैठ जाता है। ऐसे ही है, चालू प्राणी है, बहुत चालू प्राणी। चालू प्राणी क्या करते हैं, गांव में देखा होगा किसी का खेत खाली पड़ा होगा तो गांव में जो दबंग आदमी होगा ना, वो क्या करेगा, उस खाली खेत पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वहां पे खून की नदियां बह जाए वो खेत को हड़प लेगा, वैसे ही होता है, ठीक है। इधर भी ये एम एन जो है 4 3 का रेशियो है, एम एन का रेशियो कितना है 4 3 है, एन ओ का रेशियो 1 2 है, ओ पी का रेशियो 7 8 है, तो एम एन ओ पी हमसे पूछा है, एन पे खत्म एन से शुरू, ओ पे खत्म ओ से शुरू, तो डायरेक्ट लिखो, ठीक है। यहां मैंने लिखा एम, यहां लिखा एन ओ और पी, अब लिख दो एम एन कितना है 4 रेशियो 3 है, एन ओ कितना है 1 रेशियो 2 है, और ओ पी कितना है 7 रेशियो 8 है, ठीक है। अब लिखो 3 के पीछे जगह खाली है, 3 क्या करेगा, हड़प लेगा जगह, हड़प ली इसने, 2 के पीछे जगह खाली है, 2 क्या करेगा, हड़प लेगा, हड़प ली, 1 के आगे जगह खाली है, 1 हड़प लेगा, 7 के आगे जगह खाली है, ये भी हड़प लेगा, 2 जगह खाली इसके लिए हड़प लेगा। इनको हड़पने वाला इंसान बोलते हैं, इनको रेशियो मत बोलो, इनको हड़पने वाला रेशियो बोलो, ठीक है। ये देखो एम एन ओपी लिखेंगे 7 चौक 28, इधर लिखेंगे कितना आ जाएगा 7 चौक 28, इधर लिखेंगे कितना आ जाएगा 7 तिया 21, इधर लिखेंगे 7 छिक्के 42, इधर लिखेंगे 8 छिक्के 48। अब कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो यही होगा 28 21 42 48, 28 21 42 48, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी इजिली आपने सॉल्व कर लिया ना। इनको हड़प इंसान बोल दो, इनके आगे पीछे जहां भी जगह मिलती है हड़प लेते हैं, इनको हड़प इंसान बोलो और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। ए बी बराबर 2 3 है, ए बी बराबर कितना है 2 3 बराबर 2 3, ऐसा रेशियो भी है, ठीक है, मैं रेशियो पढ़ नहीं रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, लिखा हुआ है, आंखें फाड़ के देख लेना, ठीक है ना। तो ए अनुपात बी लिखा है कितना है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 7, सी अनुपात डी बराबर 14 अनुपात 3, बी सी डी हमसे पूछा है, ए नहीं पूछा है। बी पे खत्म बी से शुरू, बी पे खत्म सी से शुरू, तो डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है
ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है और डी लिखना है। ए बी कितना है 2 3 तो 2 3 लिख दो, बी सी कितना है 6 7 तो 6 7 लिख दो, और सी डी कितना है 14 3 तो 14 3 लिख दो। लिख दिया। रेशियो भी चिपकाना है बीच बीच में इनके, तो रेशियो चिपका दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 के पीछे 2 जगह खाली है तो 3 आएगा भाई, बैठ जाएगा। ठीक है, 7 के पीछे जगह खाली है 7 बैठ जाएगा, 6 के आगे जगह खाली है 6 बैठ जाएगा, 14 के आगे 2 जगह खाली है तो 14 भी बैठ जाएगा 2 जगह। ठीक है, ये आ गया भाई। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आपका बी सी डी, बी पूछा है हमसे और सी पूछा है हमसे और डी पूछा है हमसे। तो यहाँ से जो कॉमन कॉमन कुछ कट रहा हो काट लो। ठीक है ना, अगर मैं 3 3 काटती हूँ तो 3 3 काट देती हूँ, समझिए ये 3 गया, ये 3 गया, ये 3 गया और 3 दूनी 6 गया। अब 2 2 काट सकते हैं, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है और कुछ नहीं काट सकते। 7 7 7 काट सकते हैं, 7 गया 7 गया, 7 दूनी 14। ठीक है ना, 2 और 7 दूनी 14 ये आ गया। ठीक है ना, और कुछ काट सकते हैं, अब कुछ नहीं काट सकते भाई। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, बी सी डी पूछा है, तो बी सी डी 12 14 3 होगा, 12 14 और 3। ए भी दे रखा है भाई, ए का भी दे रखा है उसमें, बट ए का हमसे पूछा नहीं है, पर दे रखा है तो कोई बात नहीं, 8 भी ले लेंगे। तो 8 12 14 3, 8 12 14 3, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर ए को भी लिख लो भाई, क्योंकि ए के साथ दे रखे हैं ऑप्शन। ठीक है, तो ए को भी लिख लो। फिर यहाँ से हम ये गोला हटा देंगे। ओके, यहाँ से गोला हटा देंगे और पूरा पूरा लिखेंगे फिर, नहीं तो गलत बात हो जाएगी, किसी के साथ चीटिंग थोड़ी करनी है। तो 8 12 रेशियो 14 रेशियो 3। ठीक है, ये जो जो कॉमन कॉमन कट रहा है वो हमने काट दिया। पहले 3 3 3 3 दूनी 6, फिर 7 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14, कॉमन कॉमन काट दिया। फिर इधर मल्टीपल बहुत सारी संख्या करते रहते हैं, फिर उनको फिर काटते रहते हैं, तो वो एक पागलबंदी हो जाती है। पागलबंदी नहीं करनी है, जो यहाँ पे कट रहा है कॉमन कॉमन उसको उड़ा देना है और फिर मल्टीपल करके फिर लिखना है। ठीक है, पागल नहीं बनना है एकदम। क्वेश्चन है हमारा ए अनुपात बी बराबर 1:2 है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्या है, ए अनुपात बी बराबर 1:2 है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है और सी अनुपात डी बराबर 6:9 है, डी अनुपात ई बराबर 12:16 है। तो ए बी सी डी ई हमसे पूछा है भाई साहब, ई तक पूछा है। 5 लोग हैं भाई, तो 5 को देख के भी नहीं डरना है। ठीक है, एकदम सीना चौड़ा करके खड़े रहना है, आंख आंख से डराना है सबको, लड़ने नहीं लग जाना है। ठीक है ना, जब भी आप अकेले हैं और 5 लोग सामने खड़े हैं तो अंदर से एकदम गुदगुदी हो रही हो कि मेरा तो बहुत सीना चौड़ा है, बॉडी बनी हुई है, मैं धो दूंगा, गलती मत करना। आंख में डराने की कोशिश करना, शब्दों से डराने की कोशिश करना, लड़ाई मत करना। ठीक है ना, नहीं तो वो धो देंगे आपको अच्छे से, आपकी बॉडी सब दरी की दरी रह जाएगी। ठीक है, वो नहीं करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो बी पे खत्म, बी से शुरू, सी पे खत्म, सी से शुरू, डी पे खत्म, डी से शुरू, ई पे खत्म, ई पे खत्म, अब कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो हम सीधा लिखेंगे ए बी सी डी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी और ई, कितने भी आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, सालों को सबको आने दो, सबको देख लेंगे आज हम। ठीक है, तो ए अनुपात बी 1:2 है तो 1:2 लिखेंगे यहाँ पर, बी सी 3:4 है तो 3:4 लिखेंगे यहाँ पर, सी डी 6:9 है तो 6:9 लिखेंगे यहाँ पर, और डी ई 12:18 है तो 12:18 लिखेंगे यहाँ पर। लिख दिया हमने। अब देखो इसके आगे तो भाई बहुत सारी जगह है कब्जा करने के लिए, तो कब्जा करेगा ये, कितना कब्जा करेगा, यहाँ भी कब्जा करेगा, यहाँ भी कब्जा करेगा, यहाँ भी कब्जा करेगा, इसके आगे भी जगह है, यहाँ भी कब्जा करेगा, यहाँ भी कब्जा करेगा, इसके आगे जगह है, यहाँ भी कब्जा करेगा, इसके आगे जगह है, यहाँ भी कब्जा करेगा, इसके आगे जगह है, यहाँ भी कब्जा करेगा और यहाँ भी कब्जा करेगा। 12 है भाई, यहाँ भी कब्जा करेगा, यहाँ भी कब्जा करेगा और यहाँ भी कब्जा करेगा, सब जगह कब्जा करेगा, क्योंकि जितनी जगह मिल जाए आदमी का पेट थोड़ी भरता है, तो सब जगह कब्जा करके बैठ जाता है, समझ रहे हो। अब यहाँ से जो जो कट रहा है उसको काट देना है। तो 2 2 सबसे कट रहा है, 2 गया 2 गया 2 गया 2 गया और 2 3 6 गया। ठीक है, फिर 3 3 सबसे कट रहा है, 3 3 भी कट रहा है, 3 3 9 गया, 3 3 9 गया, 3 दूनी 6 गया, यहाँ से 3 गया और यहाँ से 3 गया। फिर एक और 3 कट रहा है या एक और 2 कट रहा है, क्या 3 जाएगा, यहाँ से भी 3 जा सकता है, यहाँ से 3 जा सकता है, यहाँ से 3 जा सकता है और यहाँ से भी 3 जा सकता है, 3 जा सकता है भाई, यहाँ से 3 गया भाई, 3 दूनी 6 गया भाई और 3 चौक 12 गया भाई, 3 गया ये वाला और ये वाला भी 3 गया। ठीक है जी, अभी देखो यहाँ पे बचा है केवल 12, तो 4 3 12, यहाँ 12, यहाँ 12, 4 3 12, 4 और 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, अभी यहाँ भी 4 है, 4 भी जा सकता है भाई,
4 से उड़ाओ इसको, 4 तिया 12, 4 से उड़ाना है भाई इसको, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 2 भी है, ठीक है ना। फिर 4 ये उड़ जाएगा हमारा, 2 ये 4 बचा है और ये भी 2 बचा हुआ है, अभी 4 यहां से उड़ जाएगा, 4 यहां से उड़ जाएगा। अब ये 3 बचा है और यहाँ 3 बचा है, यहाँ 3 नहीं है तो अब नहीं कटेगा कुछ भी। अब आगे हम 3 है हमारा तो 3 ले लेंगे, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, 3 एकड़ 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये 2 और 3 है, और यहाँ पर 4 दूनी 8 आ जाएगा, और यहाँ पर केवल 12 आ जाएगा, और यहाँ पर केवल 18 आ जाएगा। तो 3 6 8 12 18, 18 तो है ही नहीं भाई, 16 था क्या? हाँ 16 था, 18 नहीं था भाई, ये 16 है, हमने गलत लिख दिया भाई, अच्छा हुआ काटा नहीं हमने किसी से, नहीं तो और भी गलत हो जाता। वो तो हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं, समझ रहे हो, हमारे दिन बहुत, अरे फिर से हमने 18 लिख दिया, देखो कितने टैलेंटेड है रे बाबा हम, हैं बहुत टैलेंटेड है, ऐसे नहीं करना है। तो 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। देखो हमने बीच बीच में काट दिया, देखो सबका मल्टीपल करते हैं आप, फिर यहाँ लिख के फिर काटते हैं तो बहुत टाइम लगता है आपको, तो हमने बीच बीच में से उड़ा दिया सबको, तो ऐसे ही आपने भी उड़ाना है बीच बीच में से, ठीक है। आज क्या है, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो लाइट नहीं आ रही है, जनरेटर चल रहा है हमारे यहाँ बिल्डिंग में, तो जनरेटर से एसी नहीं चला सकते, तो अपन को क्या लग रही है? गर्मी बहुत जोर से लग रही है। पंखा भी नहीं चला सकते हैं, पंखा जोर से चलाएंगे तो स्टैंड है ना हिलता है, फिर कैमरा पूरा हिलता हुआ नजर आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, हल्का हल्का पंखा चला के देख ले क्या? चलो हल्का पंखा चला के देखते हैं, चल जाओ भाई, थोड़ा मैनेज करना। अगर वीडियो हल्की हल्की हिलती हिलती नजर आए आपको तो समझ लेना ऊपर पंखा चलता है और नीचे कैमरा रिकॉर्ड वीडियो करता है, ठीक है। वो एक कहावत है ना, ऊपर पंखा चलता है नीचे राजेश होता है, तो वही, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा कौन सा वाला है भाई? क्वेश्चन है हमारा ये वाला, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 रेशियो 1/3 है, बी अनुपात सी बराबर 1/5 रेशियो 1/3 है, तो हमसे पूछा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी बराबर कितना होगा। अब देखो हमने कहा रेशियो में रेशियो प्लस कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे सबसे पहले इनका, बी पे खत्म, बी से शुरू, कुछ नहीं करना है, बट ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस देखो ऊपर 1 है, ये है, तो आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल ऐसे कर लिया करो, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? 3 रेशियो 2, अब 1 1 है तो पलट के भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ भी 1 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करा तो बी रेशियो बी की वैल्यू ये आ जाएगी, सी की वैल्यू ये आ जाएगी, ए की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब लिख सकते हैं आप आराम से, मैंने लिखा ए बी और सी, कितना आ जाएगा? ए बी कितना है? 3:2 है, बी सी कितना है? 3:5 है। अब 2 के पीछे जगह खाली है, 2 को बिठा दो एकदम, 3 के आगे जगह खाली है, 3 को बिठा दो एकदम। अब इनको क्या कर लो? सॉल्व कर लो, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। हमसे क्या पूछा है? ए बी को प्लस करना है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, ये हमसे पूछा है। करो, ए प्लस बी करेंगे तो 9 और 6 15 आ जाएगा, बी प्लस सी करेंगे तो 10 और 6 16 आ जाएगा, तो 15 और 16 ये क्या होगा आपका आंसर? 15 16 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे करना है फटाफट फटाफट एकदम से। कुछ लग रहा है कि ये टफ है? एकदम ललुएस्ट लग रहा होगा आपको। 3 संख्याओं का योग 280 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। 3 संख्याएं हैं भाई कोई, उनका योग 280 दे रखा है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 3 संख्याएं a प्लस बी प्लस सी बराबर 280 हमको दे रखा है, ठीक है। पहली और दूसरी मतलब a प्लस बी का रेशियो हमको दे रखा है, a अनुपात b अनुपात c, दूसरी का तीसरे से दे रखा है, तो ए बी का कितना है? ए बी का है 2:3 और दूसरी और तीसरी का 4:5 है, तो बी सी का होगा 4 5, ठीक है ना। अब इनको करो, यहाँ पे 3 के पीछे जगह खाली है, 3 बिठा लो, 4 के आगे जगह खाली है, 4 बिठा लो, ऐसे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये आ गया। अब मैंने कहा कि तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा? इन तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये आ जाएगा आपका 35, क्या आ जाएगा? 35। तो मैंने कहा ये जो वैल्यू होगी ये 35 की होगी, ठीक है ना। मुझसे पूछा है दूसरी संख्या क्या है मेरे पास? 12 है। दूसरी संख्या क्या है? 12 है। तो मैंने कहा कि अगर 35 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 280 दे रखी है, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे 8 गुना है, ठीक है। 8 24 45 40, तो इधर भी कितना करेंगे हम? 8 गुना करेंगे, तो 12 8 96,
96 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या होगा आंसर होगा। बस इतनी सी बात थी, बात खत्म, पैसा हजम। अभी हजम कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ रह गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6300 रुपए को एक्स बाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स बाई का रेशियो कितना है 7:5 का है और बाई जेड का रेशियो कितना है 4:3 का है। तो बाई का हिस्सा हमको ज्ञात करना है। तो यहां लिखो एक्स बाई और जेड। एक्स बाई का कितना है 7:5 है और बाई जेड का कितना है 4:3 है। अब इनको क्या करेंगे, पहले इनके हड़प नीति लगाएंगे। पहले जहां जहां जो जो हड़प सकता है उसे हड़प बाएंगे। ये 7 चौक 28, ये 5 चौक 20 और ये 5 दिया 15। अब कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, तो ऐड करेंगे सभी को। सभी को हमने ऐड करा, कितना आया हमारे पास में, ये आ गया 40, 50, 63 आ गया। कितना आ गया 63। मैंने कहा कि अगर 63 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 63 की वैल्यू हमें 63 100 ही दे रखी है। तो हमसे पूछा है बाई, बाई हमारा ये है और बाई की वैल्यू कितनी हमारे पास में 20। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई लोग, जोर से बोला करो। 63 की वैल्यू का 63 है तो 20 की वैल्यू 2000 होगी बेटा। कितनी होगी 2000 होगी मेरे भाई, ठीक है ना 2000। तो 2000 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एकदम मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र और वो उसकी पत्नी, एक व्यक्ति है कोई अपनी जायदाद का बंटवारा कर रहा है, उसके पास एक पुत्र है, एक पत्नी है और एक पुत्री भी है। तो पत्नी और उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। पुत्र और पत्नी को भी रेशियो 3:1 है, पत्नी और पुत्री को भी रेशियो 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले हों तो कुल जायदाद की कीमत कितनी थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पुत्र दे रखे हैं तो सबसे पहले पुत्र को लिखेंगे, उसके बाद पत्नी दे रखी है तो उसके बाद पत्नी को लिखेंगे और उसके बाद पुत्री दे रखी है तो उसके बाद पुत्री को लिखेंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फैमिली में सबसे पहले जायदाद पुत्र को दी जाती है, उसमें से कुछ बचता है तो वो माता जी को मिलती है और पुत्री को कुछ भी नहीं मिलता है, किसी किसी परिवार में थोड़ा बहुत दे दिया जाता है और दे के उसे विदा कर देते हैं, भाग तुम्हारी संपत्ति की अब मालिक नहीं है। भाई क्या है भाई साहब, इतने जोर से बिजली गरज रही है ना, मतलब बहुत जोर से गरज रही है। बारिश बहुत भयंकर हो रही है, लगभग 1.5-2 घंटे से बारिश हो रही है और हो ही रही है अभी तक। इधर आएंगे, देखो भाई, तो हमसे कहा जा रहा है कि पुत्र और पत्नी का जो रेशियो है 3:1 है तो 3:1 लिखा। पत्नी और पुत्री का भी रेशियो 3:1 है तो 3:1 लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ जगह खाली है 1 लिखेंगे, इधर जगह खाली है 3 लिखेंगे। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3 का 9, रेशियो 3:3 और 1:1। अब हमसे कहा जा रहा है कुल जायदाद कितनी है। अगर पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले हैं, पुत्र को कितने मिले हैं, पुत्र को मिले हैं 9, पुत्री को कितना मिला है 1, कितना कम मिला है आप कहेंगे 8। इस 8 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 10,000 दे रखी है। इस 8 की वैल्यू अगर 10,000 है तो कुल कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी भाई, अब जो संख्या 13 से कट रही होगी वो 13 की वैल्यू होगी, तो निकालना पड़ेगा भाई। तो मैंने कहा कि 8 की वैल्यू अगर हमारे पास में 10,000 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकालेंगे। 8 1 8, 2 बचेगा, 8 2 16 और 8 5 40, ठीक है ना, और 1 0, तो 1 0 आएगा लास्ट में, 2 जगह दे रखा है। 13 से मल्टीपल करेंगे भाई यहाँ पर, क्योंकि 13 की वैल्यू चाहिए हमको। तो ये कितना आ जाएगा भाई 0, 13 5 65, कैरी लेंगे 6 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना होगा 32, कैरी लेंगे 3 आ जाएगा भाई। और 13 1 13, 13 और 3 कितना होगा, गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया भाई, 0 आएगा। 13 5 65, कैरी लेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 दूनी 26 और 6 32, कैरी लेंगे 3 आ जाएगा। 13 1 13 और 3 16 होगा ना, ये सही तो है 16,250। हम भी कभी कभी कंफ्यूज आ जाते हैं, ये सही है, ठीक है। 16,250 टोटल जो है जायदाद होगी, ठीक है। अब 16,250 रुपए को भी देखो कैसे कैसे बराबर बराबर बांट देता तीनों में। अब पुत्री बेचारी क्या सोच रही होगी, ऐसे 1 ही रुपये पकड़ा दिया है, गलत बात है ना। ये जन्म तो देखो पुत्र को भी दिया था, पुत्री को भी दिया था, बट पुत्री को 1 रुपया देना अच्छी बात थोड़ी है, गलत बात है ये। 3700 रुपए की धनराशि है भाई, ये हमारे 3700 रुपए हैं। पेन चल जाओ भाई, ऐसे मत करा करो। ये हमारे 3700 रुपए हैं और इनको सीमा, कोमल और रीता में इस प्रकार बांटा गया है कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5 है तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। रीता का हिस्सा हमसे पूछा है, रीता जी आपको कितना हिस्सा मिलेगा वो हम अभी बताएंगे, ठीक है। तो हमसे दिया हुआ है कि सीमा है, एक अपनी सीमा बहन है और एक अपनी रीता बहन है, और कौन है भाई, और
कोमल है, सीमा है, कोमल है भाई। सीमा और कोमल का है भाई पहले, ठीक है ना। पहले रेशियो दे रखा है सीमा और कोमल का, तो जिसका रेशियो पहले दे रखा है उसको पहले लिखना है सीमा, फिर उसके बाद कोमल, ठीक है ना। और उसके बाद कोमल और रीता का दे रखा है तो इसके बाद रीता चुपकाना है हमको यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ आएंगे, सीमा और कोमल का रेशियो है 1:5 का, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। कोमल और रीता का 2:5 का है तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। अब 5 के पीछे जगह खाली है, 5 को बैठा लेंगे, 2 के आगे जगह खाली है, 2 को बैठा लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ, 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 25 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, 3700 रुपए की धनराशि है और रीता का हिस्सा कितना है। इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये 37 ही आ जाएगा। और 37 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 3700 ही दे रखी है। तो रीता कौन है, रीता ये है भैंजी, और इन भैंजी की संख्या क्या है हमारे पास 25। अगर 37 की वैल्यू 3700 है तो 25 की वैल्यू क्या होगी भाई, 2500 होगी। कितनी होगी, 2500 होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इसका आंसर 2500 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2500। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मैथ दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर आप जितना जीएस में घुसे रहते हो, दिन रात सन याद कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या याद कर रहे हो, उतना मैथ पे काम कर लिया ना तो मैथ के बादशाह बन जाओगे आप। एक व्यक्ति ने कुछ, बट पढ़ना पड़ेगा, सीरियस मत ले लेना मेरी बात को। तुमको जॉब चाहिए, तुमको मैथ का टीचर नहीं बनना है, तुमको चाहिए जॉब, तो तुम्हें सब रटना पड़ेगा भाई। तारीख वारीख सब रटनी पड़ेंगी, अंजर पंजर जो बॉडी के अंदर होते हैं वो भी सब रटने पड़ेंगे, क्योंकि वो बायोलॉजी भी आती है उसमें, ठीक है ना। तो पढ़ना पड़ेगा भाई। सीरियस मत ले जाना मेरी बात को, कुछ कुछ चीजें मेरी सीरियस नहीं लेनी है, बाकी सब सीरियस लेनी है। तो एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों ABCD में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम होंगी, ये हमसे कहा जा रहा है। कम से कम कितनी संख्या में होंगी, तो A है, B है, C है और कौन है भाई, D है, ठीक है। इनके पास रेशियो दे रखा है 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6। अब देखो किसमें है, फ्रैक्शन में सभी। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 2 होता तो क्रॉस मल्टीपल कर लेते, अब 2 नहीं है, 4 है हमारे पास, तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी का लो एलसीएम। किनका, इनका क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई लोग, इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब बहन को बहन लोग नहीं बोल सकते ना, भाई को भाई लोग बोल सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहन हो, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 30 दूनी 60 आ जाएगा। 60 होगा जो सभी से कटेगा, तो 7 से मल्टीपल कर दो, 7 से यहाँ पे मल्टीपल कर दो, 7 से यहाँ पे मल्टीपल कर दो, 7 से यहाँ पे मल्टीपल कर दो, 60 से ही यहाँ पे मल्टीपल कर दो। अब क्या प्राप्त होगा, 3 से काटोगे तो 20 मिलेगा, और 4 से काटोगे तो 15 मिलेगा, 5 से काटोगे तो 12 मिलेगा, और 6 से काटोगे तो 10 मिलेगा। तो ये आ गया इनका क्या, एग्जैक्ट रेशियो आ गया। तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम होंगी, कम से कम कितनी संख्या में कलम होंगी, जितना इसका सम बन रहा होगा कम से कम उतनी तो कलम होंगी, ठीक है ना। फिर और ऑप्शन बड़े बड़े होते तो इसका मल्टीपल ढूंढते हम, ठीक है ना। कम से कम पूछे तो कम से कम इनके सम के बराबर तो होंगी। तो 20 30 40 50 और 57, उसके पास 57 कलम होनी चाहिए अवश्य। 57 ऑप्शन ए में दे रखा है, मुझे लगा 57 ऑप्शन नहीं होगा, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, पर 57 ही है, ठीक है ना। तो कम से कम उसके पास 57 कलमें होंगी भाई, तभी जाके काम चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, 900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। रुपए है हमारे पास 900, एबीसी के बीच में बांटना है। ए के हिस्से का 1/2, ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3 है, और सी के हिस्से के 1/4 के बराबर है। तब एबीसी प्रत्येक द्वारा प्राप्त राशि क्या है, हमें दे रखा है कि ए के हिस्से का 1/2 बराबर बी के हिस्से का 1/3 बराबर सी के हिस्से का 1/4 है। जब भी ऐसा दे रखा हो और ऊपर 1 1 1 हो तो इनका रेशियो क्या आ जाता है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा। ए के नीचे 2 है तो 2 ही आ जाएगा, बी के नीचे 3 है तो 3 ही आ जाएगा, सी के नीचे 4 है तो 4 ही आ जाएगा। ये कब होगा, जब ऊपर सिर्फ 1 1 है और कोई संख्या नहीं है, तब ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर ऊपर कोई संख्या होती तो आप क्या करते, तो हम क्या करते, के मान लेते फिर, ठीक है ना, के मान लेते, इसके बराबर क्या मान लेते, के। या फिर क्या करते, इनका एलसीएम लेते, उससे गुणा करते, फिर वो एलसीएम लेके कट के वो संख्या आती, वो उसका आंसर नहीं होता, फिर इसको छुपाते, फिर इसका मल्टीपल करते। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें समझाऊंगी, अभी के लिए इतना ही समझ लो, ठीक है। 17 क्वेश्चन डाले हैं,
तो उस हिसाब से आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो अभी इसको के वाले को भी रहने देते हैं, क्वेश्चन आएगा उसमें समझेंगे। यहाँ पे समझाने लग जाऊंगी तो फिर ये भी क्वेश्चन गड़म गड़म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऊपर एक 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 दे रखा हो और बराबर दे रखा है सभी, तो इसका ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, सी की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करा, मुझसे कहा जा रहा है एबीसी प्रत्येक के द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 9, और इस 9 की वैल्यू अगर मेरे को 900 दे रखी है, 9 की वैल्यू अगर 900 है तो 2 की वैल्यू 200 होगी, 3 की वैल्यू 300 होगी और 4 की वैल्यू 400 होगी, ठीक है ना। तो 200 300 400, 200 300 400 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? अगर ये समझ में नहीं आया हो, आप दिमाग में बहुत ज्यादा कीड़ा काट रहा हो कि यहाँ पे मान लो 2 होता, यहाँ मान लो 3 होता एक ही जगह पर, तो क्या करते हम, तो भी निकालना बता ही देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। कीड़ा नहीं काटना चाहिए दिमाग में। तो मैंने कहा कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 मुझे दे रखा है। अब ऐसे इसको ऐसे तो लिख सकती हूँ ना मैं, ये a × 1/2 को मैं a/2 तो लिख ही सकती हूँ, ऐसे तो लिख सकती हूँ ना इसको। तो मैंने कहा डायरेक्ट इसको लिख दो ऐसे ऐसे रेशियो में। ओके, अब आपके अंदर कीड़ा काट रहा है कि मैम यहाँ पे 3 होता तो, यहाँ 2 होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते। मान लो कि यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे के मान लेते, क्या मान लेते के, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाता, a बराबर कितना आ जाता, a बराबर 2 के आ जाता, ठीक है ना। b बराबर कितना आ जाता, b बराबर 3 के आ जाता, और c बराबर कितना आ जाता, c बराबर 4 के आ जाता। यहाँ से अब इनका रेशियो निकालोगे a बराबर 2 के, तो इसलिए हमने वही रख दिया था, a बराबर 2 के, भैया रुक जा, b बराबर 3 के और c बराबर 4 के। अब यहां से क्या होगा, k से k कट जाएगा और रेशियो क्या बचेगा 2:3:4 बचेगा, ये आ जाएगा रेशियो। 2 3 4 हमारा वैसे भी आ रहा था, 2 3 4 यहां से आया है। अब देखो यहाँ पर जब कुछ नहीं था तब ऐसा आया है, अगर कुछ होता तो आपके मन में बहुत जोर से कीड़ा काट रहा होगा। तो हम सॉल्व कराएंगे भाई। हमको दे रखा है, क्या दे रखा था, a/2 दे रखा था बराबर b/3 दे रखा था बराबर c/4 दे रखा था, ऐसे दे रखा था ना। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं 2 मान लेती हूँ, यहाँ पे मैं 3 मान लेती हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे ऐसा और ऐसा दे रखा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो एक तरीका तो ये है कि अभी पहले इन दोनों का वो ले ले, रेशियो ले ले। तो a और b का रेशियो अगर हम निकाल ले यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 2 को यहाँ ले आओ, इधर ले आओ, देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 2 को यहाँ ले आओ, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसको 4:3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब c भी ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, तो b और c को इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 को यहाँ ले आओ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9:4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे जगह खाली है 3 बिठा लेंगे, इसके पीछे जगह खाली है यहाँ बिठा लेंगे। ये कितना आ जाएगा भाई, 3 से 3 काट दें, 3 और 3 3 9, तो 4 3 12 और 9 और कुछ कटेगा यहाँ पर, और कुछ नहीं कटेगा। सी की वैल्यू 4 है तो 4 ही रहेगी, ठीक है ना। 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 9 और 4, सी की वैल्यू 9 4, तो 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 3 हमने काटा, तो 12 9 4 ये आपका रेशियो आएगा एग्जैक्ट निकल के, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं कि ये मेरा a/2 हो गया, ठीक है ना, के मान के, और ये मेरा 2b/3 हो गया, और ये मेरा 3c/4 हो गया, बराबर मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। तो मैं इसको a को क्या लिख सकती हूँ, a को लिख सकती हूँ मैं 2 के, ठीक है ना। a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 के लिख सकती हूँ, ये 2 इधर चला जाएगा। रेशियो b को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3k/2 लिख सकती हूँ। रेशियो c को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4k/3 लिख सकती हूँ, ठीक है, ये लिख सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1, k से k चला जाएगा हमारा। अब देखो इन संख्याओं का फ्रैक्शन में हो गई संख्याएं, इनका एलसीएम लेंगे, इसका इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। ये क्या है, ये एलसीएम है, 2 3 6 एलसीएम आ गया। 6 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 6 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 6 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है शायद, आई थिंक। तो ये 6 दूनी 12 आ जाएगा, और ये 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा फिर यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ कुछ गलत हुआ है हमसे। गलत कैसे हुआ है भाई, ये 2b है ना, हाँ यहाँ हमने इसको इधर ले जाना पड़ेगा ना। इसको अगर हम यहाँ पे लाए हैं 9 किया है तो यहाँ 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा, फिर यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 8। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये तो 9 बनेगा और ये 4 दूनी 8 बनेगा, ठीक है। अब सही है ये, अब एकदम सही है। और यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है ना, अब सही होएगा ये एकदम। ये तो ऐसे करेंगे हम। तो ये तो अपना शॉर्ट वाला रास्ता था कि जल्दी जल्दी चले गए। ये थोड़ा लंबा रास्ता है, ऐसे जाना चाहो ऐसे जाओ, ऐसे जाना चाहो ऐसे जाओ, आपकी मर्जी है। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। 5600 रुपए को ए बी सी डी में इस तरह विभाजित करते हैं कि ए बी बराबर 1 2 है, बी सी बराबर 3 1 है, सी डी बराबर 2 3 है। तो ए प्लस बी का रेशियो हिस्सा क्या होगा, हमसे कहा जा रहा है। ए प्लस बी का हिस्सा हमसे पूछा है। देखो 5600 रुपए की राशि है, ए बी बी सी और सी डी। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ ए बी सी और डी। ए बी का रेशियो कितना है, 1 और 2 का है। बी सी का कितना है, 3 और 1 का है। सी डी का कितना है भाई, 2 और 3 का है। रेशियो है तो रेशियो चिपकाएंगे, रेशियो चिपकाना नहीं भूलना है। अब 2 के पीछे जगह खाली है, चिपका दो भाई 2 और 2। 1 के पीछे भी जगह खाली है 1, 3 के आगे जगह खाली है 3, 2 के आगे जगह खाली है 2 और यहाँ भी जगह खाली है 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो भाई। सॉल्व करोगे क्या क्या काट सकते हैं, 3 कुछ नहीं काट सकते, 2 तो काट सकते हैं, 2 गया 2 गया 2 गया 2 गया। ठीक है, फिर कुछ नहीं काट सकते। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 2 एकन 2 और 3 एकन 3, ये आ जाएगा। तो हमसे पूछा है ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी हमसे पूछा है, मतलब 9 की वैल्यू हमसे पूछी है। टोटल अगर हम करें तो 9 और 5 14 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 14। तो मैंने कहा कि 14 की वैल्यू अगर मेरे को 5600 दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई लोग, 5600। ठीक है, भाई लोग सब यस यस करके बोलेंगे। तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी हमको 9 दे रखा है, तो 14 चौका 56, 9 चौक 36, 3600 आ जाएगी। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 3600 रुपए। तो ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो इधर भी 4 गुना करेंगे, 9 चौक 3600 रुपए। ओके, चलिए आगे बढ़े। देखो मैंने इतना इजी वे में समझाया है ना, आप लोगों को कभी रट जाना चाहिए एकदम से। ये 3 संख्याएं एबीसी इस प्रकार हैं कि ए का 2 गुना, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए का 2 गुना बराबर बी का 3 गुना है, मतलब 3 बी है, और हमसे कहा गया है कि बी का 4 गुना और सी के 5 गुने के बराबर है। इस तरह से हमको दे रखा है। तो यहां से ए अनुपात बी अगर हम लिखें कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा और 3 इधर आएगा, तो 3 अनुपात 2 आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे दे रखा हो संख्याएं पलट देनी है, 2 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 2। कैसे, ऐसे कैसे आया, ऐसे इसलिए आया बाबू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे, ए बट्टे बी में लिखूं, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो जो आया है ये तो रेशियो है, और यहाँ में लिखूं बी बट्टे सी लिखूं मैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 5C और 4B ऐसे। अब देखो बी यहाँ पे 2 है और बी यहाँ पे 5 है, तो गड़बड़, बी को इक्वल होना चाहिए। बी को इक्वल करेंगे तो यहाँ 5 से मल्टीपल करेंगे दोनों जगह। मैंने क्या कहा था, गुणा और भाग सिखाया था ना, रेशियो में गुणा और भाग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे तो बी यहाँ 5 9 10 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, इसको जगह नहीं है ना, थोड़ा सा दूर लिखना था हमको, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसको 5 दिया 15 और इसको 5 दूनी 10, इसको 5 दूनी 10 और इसको 4 दूनी 8। तो रेशियो अगर हम लिखें ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना आ जाएगा, 15 10 और 8, ये आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, ए और सी का अनुपात हमसे पूछा है। हमसे पूछा है ए और सी का, ए और सी कितना होगा, 15 और 8 होगा। 15 और 8 का रेशियो सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख दूं मैं, इधर मैंने गोले गोले ज्यादा बना दिए हैं। ए और सी इज इक्वल टू 15 अनुपात 8 होएगा, ये आपका आंसर होएगा। ठीक है जी, खुश हैं आप, एकदम गदगद हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि राशि को एक्स बाई और जेड में बांटा गया, यदि एक्स जो है बाई से 25% अधिक है, एक राशि एक्स बाई जेड में बांटा गया है, एक्स बाई से 25% अधिक है, बाई जेड से 25% कम प्राप्त करता है। ठीक है, तो एक्स बाई जेड का रेशियो हमसे पूछा है। अब देखो यहां मैंने एक्स लिखा, यहां मैंने बाई लिखा। 25% का फ्रैक्शन अगर मैं बनाऊं तो 1/4 होता है, और अधिक बोला है तो बाई से 25% अधिक है, मतलब बाई अगर 4 है तो एक्स 5 होगा। ठीक है ना, 4 पर 1 अधिक है। बाई जो है जेड से 25% कम है, तो 25% की वैल्यू तो 1/4 ही होती है। अब जेड अगर 4 है तो बाई 3 होगा क्योंकि कम है। ठीक है, यहाँ जेड लिखेंगे भाई। तो मैंने कहा कि जेड अगर कितना होगा, जेड अगर 4 होगा तो बाई कितना होगा अपना, बाई अपना 3 होगा क्योंकि 25% कम है ये। अब देखो 4 के पीछे जगह खाली है, बिठा लो भाई, हड़प नीति लगाओ इधर। 3 के आगे जगह खाली है, बिठा लो, हड़प नीति एकदम से लगा देने का। इधर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, इधर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, इधर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। हमसे पूछा था एक्स वाई जेड, 15 12 16, 15 12 16, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा।
ए बी का 120% है। भाई मेरे इतना परसेंट क्यों बना दिया है? ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग 121.5 है, योग भी देखो पॉइंट में दे रखा है, देख रहे हो, तो सी माइनस के 2b प्लस के ए का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ए और बी को अगर मैं लिखूं तो हमसे कहा जा रहा है कि ए बी का 120% है, ये क्या होता है 6/5 होता है, मतलब बी अगर हमारे पास 5 है तो ये 6 होगा, ठीक है ना। सी जो है बी का 65% है, मतलब ये 13/20 होता है, मतलब कि सी अगर 20 होगा, या सी भी लिख ले, सी अगर 20 होगा तो बी कितना होगा 13 होगा, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो इसके आगे जगह खाली है, जहां जहां जगह खाली है वहां क्या करना पड़ता है, हमें बैठाना पड़ता है इनको, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 13×5 65, 13×6 78 और 13×5 65 और यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है सी, अभी तो ये इसका योग भी दे रखा है, अगर मैं इन सबका योग करूं, योग, तो ये योग कितना आ जाएगा भाई, योग आ जाएगा 7 130 और 8 5 13 143 243, 243 बराबर मेरे को कितना दे रखा है 121.5 दे रखा है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक की वैल्यू 12 दूनी 24 15 दूनी 30, 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। ये इसका इसके बराबर इतना है, मतलब एक की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 1/2 है तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, सी कितना है मेरे पास 100 है, माइनस के 2b करूंगी तो 130 आ जाएगा, प्लस के ए करूंगी, ए कितना है 78 है तो 78 यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितने के बराबर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका माइनस के 30 और करूंगी इसमें से तो 48, ये आ जाएगा 48, ठीक है। बट एक की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 48 को क्या करूंगी मैं 1/2, 1/2 करूंगी तो कितना आएगा 24, और 24 ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। एक की वैल्यू 1/2 है तो 48 की वैल्यू क्या होगी 24, ठीक है ना। मैंने कहा कि एक की वैल्यू अगर 1/2 है बेटा तो 48 की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी, ये क्या होगा आपका आंसर। आप एक्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पर रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। और नहीं भी लगाना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने प्लस माइनस नहीं करा, जब प्लस माइनस करते हैं ना तब दिक्कत होती है। चलिए, यदि x बराबर y/2 है, ये क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा, x बराबर y/2 है, y बराबर z/6 है, x बाई z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो यहां से मैं अगर मैं रेशियो इसको सॉल्व करूं तो x/y बराबर में क्या लिख सकती हूँ 1/2 लिख सकती हूँ, ठीक है ना, ऐसे लिख सकती हूँ। यहां से इसको मैं सॉल्व करूं y/z अगर मैं लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1/6 लिख सकती हूँ। अब y यहाँ 2 है, y यहाँ 1 है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2/2 से गुणा करेंगे, तो बाई x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2/12 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 12। तो यहां से मैं x रेशियो बाई रेशियो z अगर लिखूं तो 1:2:12, ये क्या होगा आंसर 1 2 12, 1 2 12, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। और बेसिक क्लास है अपनी, ठीक है ना। अभी क्या है थोड़ी देर में ये क्लास के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, मिक्स प्रैक्टिस शुरू होगी। यदि ए बी के 7.5% के बराबर है, बी सी के 1.50% के बराबर है और डी सी के 5% के बराबर है, तो ए और डी का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो 7.5% बराबर कितना होगा 25 तिया 75 और 25 चौका 100, एक 3/40 होगा, ठीक है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/40, ठीक है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/40 होगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई 5 तिया 15 और 5 से काटूंगी तो ये आ जाएगा, नहीं ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा हो गया भाई। इसको मैं सॉल्व करूं तो 1.50 बट्टे परसेंटेज हटेगा 2 जीरो लगेगा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 200 आएगा 3/200, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/200, ठीक है ना। और 5% की तो आपको पता ही है 1/20 होती है, ये तो आप इतने समझदार हैं आप, ठीक है ना। ये हमने निकाल दी फ्रैक्शन वैल्यू इनकी। तो अब मैंने कहा कि यहाँ से मैं अगर ये रखूं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, हमें लगता है क्लचर हमें लगाना पड़ेगा, तो 1 मिनट का समय देंगे, हमें क्लचर लगा लेते हैं बालों में। सहन नहीं हो रही है गर्मी हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, एसी हमारा नहीं चल रहा है आज बिकॉज ऑफ लाइट नहीं है हमारे यहाँ पर। चलिए अपना काम हो गया है, पीछे से बाल हमारे ऊबड़ खाबड़ दिखेंगे थोड़े से, ठीक है, माइंड नहीं करना,
ठीक है ना। घर में अपने ऐसे ही रहते हैं भाई, पढ़ाना काम है अपना। ओके, जिंगा लगा डांस थोड़ी करना है। तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा हमको मामला दे रखा है कुछ, तो ए बी के इतने के बराबर है, तो मैंने कहा कि ए बराबर कितना है, बी का 3/40 ऐसे ही दे रखा है हमको, और यहाँ पर बी बराबर सी का 3/200, ठीक है, ये हमको दे रखा है। और यहाँ पर डी बराबर डी सी के 5% के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर बी सी के इतने % के बराबर है, डी सी के 5% के बराबर है, तो डी बराबर सी का 1/20। अब देखो यहां से आप क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, रेशियो में लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं यहां से a/b अगर लिखूं तो कितना आ जाएगा भाई, b बराबर 40 होगा, a/3 ये वाला 3 ये आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां से मैं b/c अगर लिखूं तो कितना आ जाएगा, b बराबर 3 और c बराबर 200 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से मैं d/c लिख लेती हूँ, मैं यहां से c/d अगर लिखूं तो c की वैल्यू 20 होगी और d की वैल्यू 1 होगी, ऐसे, ठीक है ना। इसको मैंने लिख लिया, इस तरह से लिख लिया। अब मैं यहाँ पे ये देखूं कि b यहाँ 40 है, यहाँ 3 है, और c यहाँ पे 200 है, और यहाँ 20 है, तो मुझे इक्वल इक्वल करना पड़ेगा पहले। तो मैंने इसको ऐसे लिख लेती हूँ मैं, a/b/c/d ऐसे लिख लिया मैंने। तो ये कितना दे रखा है मेरे को, 340 दे रखा है। ये कितना दे रखा है मेरे को, 3,200 दे रखा है। और ये कितना दे रखा है मेरे को, 20 और 1 दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे बनाती हूँ जुगाड़। अपने को राज्य हड़प नीति वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो अपन राज्य हड़प नीति लगा देता है, इधर 40 बिठा लो, 40 बिठा लो, इधर अपना 3 बिठा लो, इधर अपना 200 बिठा लो, बिठा दो, ठीक है ना। इधर अपना 20 बिठा लो, इधर भी 20 बिठा लो। देखो अपन क्या है ना, अपन एकदम परफेक्ट इंसान, एकदम परफेक्ट, ठीक है ना। तो यहां से ए और डी का मेरे से पूछा था ना, केवल ए और डी का पूछा है, तो मैं केवल ए और डी का ही सॉल्व करूंगी। यहाँ से ए को उठाऊंगी और यहाँ से फिर मैं डी को उठाऊंगी, ठीक है। इसको उठाएंगे और इसमें कॉमन को सबको उड़ा देंगे। कॉमन क्या उड़ जाएगा, 20 से ये 10 बार कट जाएगा, और कुछ है, कुछ नहीं है, तो 3 3 का 9 और 400 ये आ जाएगा, 9 और 400 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। 9 400, 9 रेशियो 400, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को ए और डी पूछा था, ए अनुपात डी कितना होगा, बाकी सब पूछते तो सॉल्व करते, सबको निकालते, ठीक है ना। अभी समझ में आया, थोड़ी सी खिचड़ी तो पक गई है, पहले हमने लाइन से लिखा, फिर ऐसे लिखा, अब आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है बाबा, नहीं तो नहीं समझाएंगे ना आपको तो आपकी खोपड़ी घूम जाएगी, और किधर को घूमेगी पता नहीं, है ना। तो एक एक पॉइंट समझाना पड़ेगा। यदि एक्स का 15% बराबर बाई का 25% है, यहां से लिखेंगे भाई एक्स का 15%, देखो परसेंट से परसेंट काट देंगे, ठीक है, बराबर 50% है। 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, 5 25 और 5 ढाई 50। अब देखो इस तरह से बराबर बराबर दे रखा है, तो यहां से अगर मैं रेशियो लिखूं एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड, अगर मैं लिखूं तो एक्स को छुपा लो, बाई और जेड का मल्टीपल करो, ये कितना आ जाएगा 50। बाई का निकालने के लिए बाई को छुपाओ, 30 आ जाएगा। जेड का निकाले, जेड को छुपाओ, 15 आ जाएगा। ये आ गया अपना, सॉल्व कर दो। 5 ढाई 50, 5 छिक्के 30 और 5 दिया 15, तो 10 6 3, 10 6 3, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक था, अपना खत्म हो गया। और अभी हम करेंगे मिक्स प्रैक्टिस। कल हमने आपको बोला था कि चैप्टर भी चलेगा, मिक्स प्रैक्टिस भी चलेगी, और फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे कुछ, ठीक है ना। तो अपन अभी आएंगे कहां पर, मिक्स प्रैक्टिस पे आएंगे।